बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, मैं आपकी खिदमत के अंदर ये हज की ट्रेनिंग का एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह वीडियो खुसूसी तौर पर उन हाजियों के लिए है जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ हज के सफ़र पर जाते हैं। इससे पहले जो मेरे 3 वीडियो आए थे, वो वीडियो उन हाजियों के लिए थे जो हज के सफ़र पर हज कमेटी के द्वारा जाते हैं। जो हाजी प्राइवेट टूर एजेंसी से हज पर जाते हैं और जो हाजी हज कमेटी के द्वारा हज पर जाते हैं, इनमें एक खास जो फ़र्क है वो है रहनुमाई का। जो प्राइवेट टूर से जो हज पर जाते हैं हाजी, उनको एक रहनुमा प्राइवेट टूर ऑपरेटर की शक्ल में मिलता है। ये रहनुमा वो होते हैं, या हम इनको हज गाइड कह लें या रहनुमा कह लें, वो होते हैं जो कई सालों से ये काम अंजाम दे रहे होते हैं और उनको इस चीज़ का पूरा नॉलेज है, वहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे है, कहाँ पर है, किस तरह से कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ क्या क्या करना होता है। इसलिए उनके पास एक फुल टाइम गाइड होता है। जो हज कमेटी के साथ जाते हैं उनके लिए इससे कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ जाते हैं, ऐसे हाजियों के लिए 50 से 70 हाजियों के ऊपर कमोबेश 2 हज ऑपरेटर्स या 2 जने हज ऑपरेटर्स की तरफ से साथ जाते हैं। ये उनके पूरे सफ़र के अंदर हज में, उम्रे में, मदीना की ज़ियारतों में और वापस इंडिया आने में एयरपोर्ट पर सब जगह उनकी रहनुमाई करते हैं। इसलिए कई लोगों को प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ जाने में आसानी होती है। तो ये वीडियो में मैं आपको जो ट्रेनिंग है हज के बारे में, वो इस रेफरेंस में बताऊंगा कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ आप हज पे जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अधिकतर चीज़ों का ध्यान वो रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मसले मसाइल जो काम आपको अकेले करने हैं वो इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं और इसको मैंने उन वीडियो से छोटा किया है। तो शुरू करते हैं हज के सफ़र का, ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ सफ़र का पहला पार्ट, जिसमें हम उम्रे तक के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले, क्योंकि हम उम्रा और हज के लिए ये ट्रेनिंग का वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस तराने को गाएंगे जो तराना हज का मेन तराना है, मुख्य तराना है, यानी लब्बैक। लब्बैक जो है जब भी पढ़ा जाता है 3 बार पढ़ा जाता है और ये 6 टुकड़ों में पढ़ा जाता है, जैसा कि यह 6 लाइन में लिखा हुआ है। मैं इसको बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ इसको बोलें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका जो मानी है वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। लब्बैक का मानी होता है हाजिर होना, अल्लाहुम्मा लब्बैक यानी या अल्लाह हाजिर हूँ। लब्बैक हाजिर हूँ, ला शरीक तेरा कोई शरीक नहीं, लका लब्बैक हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा तमाम नेमते, तमाम हम्द, वन नेमता तमाम नेमते, लका वल मुल्क और सारी बादशाह तेरी ही है, ला शरीक लक तेरा कोई शरीक नहीं। ये जो मानी है ये भी आपके दिमाग में साथ साथ चलना चाहिए और जब भी आप इसको पढ़ेंगे 3 बार कम से कम पढ़ें। अब हज का जो बयान है, इसकी फजाइल है, वो किस तरीके से कहाँ बयान किए गए हैं, इसके बारे में हम एक रोशनी डालें। हज का बयान कुरान के अंदर जगह जगह पे किया गया है। उनमें से कुछ जगह, एक 2 आयतें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वह है मक्का।
बरकत वाला है और हिदायत तमाम जहान के लिए उसमें खुली निशानियां हैं। मकाम इब्राहिम है और जो शख्स दाखिल हुआ बाअमन है, और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज है। जो शख्स एतबार के रास्ते से इसकी ताकत रखे, जो कुफ्र करे तो अल्लाह सारे जहान से बेनियाज है। एक और जगह पर फरमाया है, हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। अब हम देखें कि हदीस की रोशनी में क्या कुछ कहा गया है। हदीस में इसको बेहतरीन अमल में से एक अमल बताया है। इसके अंदर एक हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई कि या रसूलुल्लाह, कौन सा अमल अफजल है? फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान। अर्ज किया, फिर क्या? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद। अर्ज किया, फिर क्या? फरमाया, हज मबरूर, यानी मकबूल हज। इसी तरीके से एक और हदीस है जिसका है कि उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु से इब्ने माजा ने रिवायत की कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, औरतों पर भी जिहाद है? फरमाया, उनके जिम्मे वह जिहाद है जिसमें लड़ना नहीं, वो है हज और उम्रा। इसी तरह के हदीस के अंदर जो है इस चीज को, हज को जो है गुनाहों से छुटकारों का एक जरिया बताया गया है। हदीस में है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया, रब्स ने किया, गाली गलौज वगैरह नहीं किया, तो गुनाहों से पाक होकर ऐसे लौटा जैसे आज ही माँ के पेट से जना गया। एक और हदीस है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, उम्रे से उम्रों तक उन गुनाहों का कफ्फारा है जो दरमियान में हुए, और हज मबरूर का सवाब जन्नत है। एक और हदीस है जिसके अंदर हज पर जाने वाले और उम्रे पर जाने वाले लोगों को अल्लाह का मेहमान कहा गया। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह की वफ्द है, अल्लाह ने उन्हें बुलाया है, ये हाजिर हुए हैं, इन्होंने सवाल किया और इन्हें दिया गया। ये हदीस कुछ और कुछ कुरान की आयत मैंने यहाँ पर आप इसकी हज की रोशनी में आपके सामने पेश की। अब हम आगे चलें तो हज की क्या जरूरियात है, हज की क्या, किस तरह से क्या कैफियत आपके मन में होनी चाहिए। तो हम नियत की एतबार से बात करें तो सबसे पहले तो हमारी नियत ये होनी चाहिए कि हज कोई मुश्किल व मशक्कत का काम नहीं है। यह एक फर्ज अमल है और अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकतें रखी है और आसानियां रखी है। याद रखो कि आप अल्लाह के मेहमान हैं। इससे पहले की स्लाइड पर एक हदीस मैंने आपके सामने बयान की थी जिसमें यह बताया था कि हाजी और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। तो जब दुनियाई जिंदगी में हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम उसका कितना ख्याल रखते हैं। तो वो तो अल्लाह है, बेनियाज है, वो अपने मेहमान का कितना बड़ा ख्याल रखेगा, वो उसकी जरूरतों का कितना ख्याल रखेगा। इसलिए अपने मन में हमेशा नेक ख्यालात रखें, आप नेक नियत रखें, अच्छी नियत रखें, इंशाअल्लाह आप उसे मदद करने वाला पाओगे। दीन के एतबार से बात करें तो हज और उम्रा के सभी फराइज और वाजिबात की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप किताबों से हासिल करें, किसी आलिम से पूछ लेवें, या पूछ लेवें कोई मसला यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे से पूछने में शर्म नहीं करें। हज की गाइड और किताबें ये आप साथ ले जावें और इनको पढ़ते रहें, क्योंकि दुआएं जो होती है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग और अकाबिर जो दुआएं करके गए, उनकी दुआएं जो कबूल हुई, उन दुआओं को से हमारा एक जहन बनता है। दुआएं पढ़कर की नहीं जाती। कई आदमियों को देखेंगे आप दुआएं पढ़ पढ़ के करते नहीं, दुआएं दिल से की जाती है। और आप जब ये दुआएं पढ़ेंगे तो आपका एक जहन बनेगा कि किस तरीके से दुआ की जाती है, करनी चाहिए और की जाती है। दीन के एतबार से कुछ खास बातें देखें कि कई आदमी पूछते हैं कि हज के लिए हमें क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें याद करनी है। तो आप ध्यान रखें कि हज के लिए, हज जो आदमी को 4 रकात नमाज अच्छी तरह से पढ़ना है वो आदमी आराम से हज कर सकता है। याद करने की जो चीज़ें हैं, एक तो आपको लब्बैक याद होना चाहिए, तीसरा और चौथा कलमा आपको याद होना चाहिए,
सूर्य फातिहा, सूर्य काफिरून और सूर्य इखलाक आप याद कर लेवे, याद है तो इनमें इसलाह कर लेवे, किसी आलिम को, हाफिज को अच्छी तरह सुना लेवे कि इसमें पढ़ने में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही हो। दुआ रब्बना आतैना फिर दुनिया आपको आनी चाहिए। ये जो चीजें यदि आपको आती है तो आप आपके हज के तमाम अरकान पूरे कर लेंगे। जानने के मसाइल की बात करें तो हज के दौरान आपको सफर में नमाज कसर करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि आप जब यहाँ से निकलेंगे तब से आप मुसाफिर हो जाएंगे। ऐसी हालत में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से नमाज कसर की जाती है और कब नमाज कसर होती है। मुसाफिर के लिए नमाज कसर होती नमाज नमाज कसर करना वाजिब है। मुसाफिर वो होता है जो कम से कम 3 दिन की मुसाफत को 3 दिन या उससे कम समय में पूरा कर ले, तो वो मुसाफिर होगा। और मकामी वो होगा जो कहीं जाने के पहुंचने के बाद वहां 15 दिन ठहरने की उसकी नीयत हो और वहां 15 दिन ठहरे तो वो वहां मकामी होगा। अब वहां पर दो स्थितियां हो सकती है कि जैसे आप यहाँ से गए तो घर से जब निकले तो आप मुसाफिर हो गए, मक्का शहर पहुंचने के बाद आपने उम्रा किया और उसके 15 दिन होने से पहले पहले आप हज के लिए मीना चले जाते हैं, तो आप मक्का में भी मुसाफिर रहेंगे। और आप जब हज करने के लिए अरफात, मीना, मुजदलफा जाएंगे तो वहां भी मुसाफिर रहेंगे। वापिस आने के बाद आप जब मक्का में आए तो 15 दिन से पहले यदि आपको मदीना जाना पड़ गया तो फिर आप मक्का में वापिस मुसाफिर रहे, मदीना में भी मुसाफिर रहे और वापिस इंडिया आएंगे तब तक आप मुसाफिर रहेंगे। एक स्थिति ये हो सकती है कि आप वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपको 15 दिन मक्का में ठहरने का मौका मिला, उसके बाद आपको हज पे जाने का मौका मिला, यानी 15 दिन ठहरने के बाद आप हज पर गए तो आप वहां मकामी हो गए। और अब आप मीना और अरफात और मुजदलफा जहां भी जाएंगे तो मकामी ही रहेंगे, क्योंकि वहां मुसाफत पूरी नहीं होती। फिर आप जब वापस मक्का आ जाएंगे तो मुसाफिर मकामी ही रहेंगे, और जिस दिन मदीना जाएंगे उस दिन आप वापस मुसाफिर होंगे, और जब तक इंडिया नहीं पहुंचेंगे तब तक आप मुसाफिर ही रहेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। कसर नमाज में 4 रकात फर्ज नमाजों को 2 पढ़ा जाता है, बाकी सुन्नत और नवाफिल पूरी पढ़ी जाती है। ये चीज आप ध्यान रखें। एक चीज और ध्यान रखें कि यदि मकामी इमाम है तो आप उसके पीछे नमाज पूरी पढ़ेंगे, यानी वो 4 रकात पढ़ा रहा है तो आप उसके पीछे 4 ही पढ़ेंगे। लेकिन कसर पढ़ाने वाला इमाम हुआ और यदि आप मकामी हुए तो आप ऐसी स्थिति के अंदर 2 रकात नमाज जब वो पढ़ाएगा तो 2 रकात के बाद जब वो सलाम फेरेगा तो आप खड़े हो जाएंगे और बाकी 2 रकात नमाज आप पूरी करेंगे। ये कुछ मसले हैं जो आप ध्यान रखें। इसके अलावा हज के मसाइल जो है वो बीच बीच में जहां भी जिस भी जगह जो मसले होंगे उनको हम वहीं पे बयान करेंगे। सीखने की चीज हज्जन के लिए ये है कि वो जमात में नमाज पढ़ने का तरीका सीखे कि जमात में नमाज किस तरह अदा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो हज्जन औरतें हैं वो अ, जमात में नमाज नहीं पढ़ती, तो इनको जमात में इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ये हाजी साहब को चाहिए कि वो इनको ये तरीका समझा देवे। इसके अलावा नमाज जनाजा पढ़ने का भी मौका इनको वहीं मिलेगा तो वो भी इनको सिखा देवे ताकि ये वहां नमाज जनाजा अदा कर सके। हज के दौरान हमें खास इबादतें हैं जो वहाँ के लिए खुसूसी इबादतें हैं, उन पे ध्यान देना है। जैसे तवाफ़ काबा जो वहाँ के अलावा कहीं नहीं हो सकता, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नफली उम्रा ये भी आपको करना है, ये वहाँ के अलावा कहीं नहीं होगा। इसके अलावा काबे को देखने का भी सवाब है, 10 नेकियां मिलती है जब काबे को देखते हैं। तो आप बैठे बैठे काबे को देखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो आपको 10 नेकियां आपके नामाए अमाल में लिखी जाएगी। तो ये जो कुछ खास इबादतें हैं ये आप वहाँ पे करें। इसके अलावा हम बात करें शरीर के एतबार से तो आपको तंदुरुस्ती जरूरी है। इसके अलावा रोजाना 8 किलोमीटर चलने की आदत डालें, क्योंकि आप टूर ऑपरेटर के साथ भी जाएंगे तो वो जहां उसकी बस या टैक्सी छोड़ेगी वहां से आपको हरम शरीफ आना है, वहां पर आप तवाफ करेंगे, तवाफ करने के बाद वापस उसी जगह जाएंगे जिस जगह से वापस टैक्सी या बस पकड़नी है। इस तरीके से रोजाना लगभग आपको 8 किलोमीटर चलने की आपकी आदत हो जानी चाहिए, ताकि आप वहां पर आप रोजाना अच्छी तरह से तवाफ अदा कर सके, अच्छी तरीके से हरम में जा सके, अपनी इबादतें कर सके। दिमागी और इखलाकी एतवार से हम बात करें तो सब्र रखना है आपको, क्योंकि वहां पर मक्का शरीफ के अंदर, मक्का मोजमा के अंदर हर नेकी को 1 लाख गुना लिखा जाता है। तो सब्र से जो नेकी आप कमाएंगे,
1,00,000 गुना लिखी जाएगी, साथियों की मदद करेंगे तो ये नेकियां भी कई गुना लिखी जाएगी, दूसरों को ईजा नहीं पहुंचानी है। हज के दौरान सऊदी सरकार या हज कमेटी या आपका प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो है, वो आपको जो भी हिदायतें देंगे उनकी आपको पालना करनी है। इस बार कोविड की वजह से कुछ खास हिदायतें जो हैं, जो सऊदी सरकार दे सकती है, वो इस तरीके से है। एक तो जैसे कोविड का टेस्ट 48 घंटे से पहले RT-PCR कराना है, ये हिदायत दी जा चुकी है। इसका अलावा मीना जाने से पहले भी आपका टेस्ट करवाया जा सकता है, और यदि ऐसी स्थिति में कोई पॉजिटिव आता है तो उसको अलग से क्वारंटाइन करके अलग से खेमों के अंदर हज करवाया जाएगा। वापिस आने पर इंडिया गवर्नमेंट आपका RT-PCR टेस्ट करवा सकती है। बिना RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के आपको घर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा भी हो सकता है। मस्जिद हरम में प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए वन वे किया जा सकता है, जैसा कि पिछले साल लिमिटेड जो हज हुआ उसके अंदर किया गया कि कुछ दरवाजों को केवल एंट्री के लिए खास कर दिया गया और कुछ दरवाजों को केवल निकालने के लिए खास कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। मास्क पहनने की पाबंदी की जा सकती है। मोबाइल ऐप, आपके मोबाइल में ऐप डालने की पाबंदी की जा सकती है। बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। तो इस तरीके से अपने आप को मेंटली तैयार रखें कि वहां पर कुछ हिदायतें कोविड की वजह से, भीड़ की वजह से हमको दी जा सकती है, उनका हमें पालना करनी है। तो इस चीज के लिए आप मानसिक तौर पर तैयार होके जाएं। अब सऊदी के अंदर जब आप वहां रिहाइश करेंगे तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। जैसे आप जियारत ग्रुप में ही करें, वैसे आपको जियारत प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स करवाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी यदि आप जियारत पे जाते हैं तो आप ध्यान देवें कि जियारत जब भी करने जावें तो अकेले नहीं जावें, ग्रुप में ही करें। टैक्सी में बैठते हैं तो ध्यान रखें कि हाजी साहब पहले बैठे, हज्जन को बाद में बिठाएं, और जब उतरते हैं तो हज्जन को पहले उतारें, हाजी साहब को बाद में उतारें। हज ये हज्जन जब भी कहीं निकले तो महरम के साथ निकले, यानी हाजी साहब के साथ निकले, या दूसरी औरतों के ग्रुप के साथ निकले। अकेले नहीं निकलना है। इसके अलावा सुनसान जगह पर नहीं जाना है। किसी भी गिरी हुई चीज को, सड़क पे गिरी हो, चाहे वजू खाने में गिरी हो, चाहे हरम में गिरी हो, आपको उसको नहीं उठाना है, क्योंकि आप कैमरे की पकड़ में आ गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर आपको बिना हज भारत लौटाया जा सकता है। कुर्बानी के कूपन आपको सऊदी सरकार से ही के बैंक से या संस्था से लेवे। इसके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि आप आपके टूर ऑपरेटर से राब्ता कायम करें, और वो जिस तरह से आपको हिदायत देवे उस तरीके से आप करें। फोन पर इनाम या लॉटरी का कोई मैसेज आता है तो उस पर ध्यान नहीं देवे। सीधी सी बात है कि आपके सबसे बड़ी हज और लॉटरी यही है कि आप, अल्लाह ताला ने आपको हज के लिए बुलाया है। तो इस तरह के किसी प्रलोभन में नहीं पड़े। बड़ी रकम, पूरी रकम लेकर कहीं भी हरम शरीफ में या बाजार में नहीं जावें। आपको जितनी जरूरत है उतनी ही रकम लेकर आप जावें। ये कुछ चीजें हैं जो आप वहां पर ध्यान रखें। अब आप जब वहां जाएंगे तो आप आपके साथ सामान ले जाएंगे, तो कुछ सामान ऐसे हैं जो सऊदी सरकार ने वहां ले जाने के लिए मनाही कर रखी है, और ये सामान किसी के पास पाया जाता है तो उसको सख्त सजा का प्रावधान है, यानी सजाए मौत तक की, मौत की सजा तक का प्रावधान है। जैसे नशे की कोई भी चीज या यदि आप वहां ले जाते हैं तो सजाए मौत का प्रावधान है। तो खसखस के दाने हुए, पाउडर हुए, अफीम हुई, दूसरा नशे का सामान हुआ। नशा पैदा करने वाली कुछ दवाइयां ऐसे होती है जो नशा, जिनसे नशा होता है, यदि ऐसी दवाइयां किसी के चल रही है तो वो उसका प्रिस्क्रिप्शन, यानी उसका जो पर्ची होती है वो साथ में लेके जाएं। कामोत्तेजना पैदा करने वाली दवाइयां, तेल, क्रीम, जहरीला पदार्थ, राजनीतिक किताबें, फोटो, नंगी तस्वीरें, दूसरे धर्म की किताबें, ये चीजें वो हैं जो वहां ले जाने की मनाही है। वहां इनको किसी भी हालत में नहीं ले जाना। हज पे जाने के लिए कुछ सामान है जो जरूरी सामान है, वो ले जाने जरूरी है। वो इस तरीके से है, एहराम आपको 2 या 3 जोड़ी एहराम ले जाने हैं। आपको बेल्ट ले जाना है एहराम पे बांधने का, उसमें जेब होना जरूरी है। इसके अलावा 3-4 जोड़ी कपड़े आप ले लेवें। टावल, नजर वाले चश्मे 2 लेने हैं कि एक टूट जाए या खो जाए तो आपको दूसरा चश्मा आपके काम आए। धूप से बचने के चश्मे ले जाने हैं। 2-3 जोड़ी चप्पल ले जावें। रोजाना काम करने का एक बैग जो आपको प्राइवेट टूर ऑपरेटर उपलब्ध कराएंगे वो आपके पास रहेगा, जिसके अंदर कुछ सामान लेकर खाने का आप हरम शरीफ जा सकते हैं।
रोजाना इसको काम में ले सकते हैं, ये ले जावें। चप्पल रखने की एक अलग से थैली बना ले, वो भी आप साथ ले जावें। कंकरियों के लिए एक छोटी थैली आप यहीं से सिल के ले जावें। छाता गर्मी के अंदर काम आए तो ऐसा ले जावें। नेल कटर, कैंची, ये सामान आप आपके साथ जरूर ले जाएं जो आपके वहां काम आएगा। हज के सामान का जब पे करना है तो इसके लिए आप आपके प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो आप जिसके साथ आप हज पे जा रहे हैं उससे राब्ता कायम करें कि उसने कौन सी एयरलाइन की बुकिंग की है और उस एयरलाइन के द्वारा कितना सामान ले जाना परमिट किया गया है। पर अधिकतर प्राइवेट ऑपरेटर आपको एक बड़ा बैग मुहैया कराते हैं, एक हैंड बैग मुहैया कराते हैं और एक डेली काम में लिया जाने वाला बैग मुहैया कराते हैं। तो इन सामानों को आप काम में ले हुए बड़े बैग में ही सामान जमाएं। सामान जब आप जमा रहे होते हैं तो जो भी नुकीली और धारदार चीजें हैं, चाकू, ब्लेड, रेजर, कैंची, इन सब को आपको लगेज बैग में रखना है। हैंड बैग में यदि आप रखेंगे तो इनको एयरपोर्ट पे रखवा लिया जाएगा, आपको आगे ले जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पावर बैंक और मोबाइल चार्जर जो होता है उसको हैंड बैग में रखना है। उसको पावर बैंक को यदि आपने लगेज बैग में रख दिया तो लगेज बैग खुलवा कर आपका वो सामान निकलवाया जाएगा। आप जितने भी कागजात है, पासपोर्ट, उन सब सामानों की फोटोकॉपी अपने पास अलग से रखें। इसके अलावा आपके मोबाइल के अंदर भी उसकी फोटो खींच के रखें ताकि कहीं जरूरत पड़े तो आपके काम आए। हज पर रवानगी से पहले अपने गुनाहों के अल्लाह ताला से माफी मांग ले, तौबा कर लें और आगे से गुनाहों से बचने का अहद कर लें। हुकूकुल इबाद यानी अल्लाह के बंदों पर हुए जुल्म से माफी मांग लें। विशेषकर अपने घर वालों से, रिश्तेदारों और दोस्तों से माफी मांग लेवें कि भाई मैंने आपका कोई हुकूक दबाया हो या कुछ जुल्म किया हो तो मुझे माफ कर देवें। अल्लाह का शुक्र जरूर करें क्योंकि उसने ऐसी सआदत नसीब फरमाई कि आप हज पे जा रहे हैं। अपनी देनदारियां जितनी हो उनको पूरी कर लेवें या उनकी वसीयत कर देवें कि मेरे को यदि कुछ हो जाए तो पीछे से मेरे ये जो देनदारियां है ये फला जना चुकाएगा। घर से निकलने से पहले आपको 2 रकात नमाज पढ़ें और 2 रकात नफल नमाज पढ़ने के बाद आप आपके घर वालों की खैरियत के लिए, सफर की आसानी के लिए, हज की कबूलियत के लिए और इस तरह से दूसरी दुआएं आप करें। अब जब आप घर से निकलेंगे और आप वहां पर हवाई अड्डे से जब हवाई जहाज में बैठेंगे तो उससे पहले आपको एहराम बांधा जाएगा। अब एहराम क्यों बांधते हैं? एहराम बांधने के लिए शर्त है कि एक हरम के चारों तरफ, मक्का के चारों तरफ एक बाउंड्री है जिसको कि मीकात कहते हैं। मीकात उस बाउंड्री को कहते हैं जहां से आगे कोई भी आदमी मक्का जाने का इरादा करता है तो उससे गुजरने से पहले पहले उसको एहराम बांधना जरूरी होगा और वहां जाकर उम्रा करना होगा। यानी मीकात से बाहर से आने वाले आदमी इस मीकात से पहले पहले एहराम बांधेंगे, बांधने के बाद उम्रा की नियत करेंगे और नियत करने के बाद वहां जाकर उम्रा अदा करेंगे। फिर उम्रा अदा करेंगे और उसके बाद एहराम खोलकर अपने दूसरे काम करेंगे। यानी मीकात से पहले आप, क्योंकि आप मीकात के बाहर है वहां जा रहे हैं, तो आपको उम्रे की हालत, आपको एहराम की हालत में जाना होगा और वहां जाकर उम्रा करना होगा। मीकात 5 है। सबसे पहले ये मदीना की मीकात है, जुलुलेफा। ये रबी अल जूफा जो है ये सामियों की यानी बोरों की मीकात है। ये लोग जो जाते हैं वहां जाकर एहराम बांधते हैं। जाते इर्क जो है इराक वालों की मीकात है। कर्नुल मनाजिल जो है ये नजद वालों की मिकात है। और ये मिकात यमन वालों के लिए यलमलम है और इंडिया वालों के लिए भी यही मिकात है, यलमलम। तो हम इससे पहले पहले हमें एहराम बांधना होगा और उम्रे की नियत करनी होगी। अब एहराम जो होता है वो क्या होता है? एहराम वो होता है जिसका मतलब होता है कि कई काम जो वैसे तो हलाल होते हैं लेकिन एहराम की हालत में हराम हो जाते हैं। जब कोई आदमी एहराम बांध लेता है तो उसको मुहरिम कहते हैं और कोई बहन एहराम बांधती है तो उसको मुहरिमा कहते हैं। अब एहराम जब आप बांधते हैं तो कुछ पाबंदियां लागू हो जाती है जो आप नहीं काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखें कि एहराम की हालत में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एहराम की हालत में हम मिसवाक कर सकते हैं।
बिना खुशबू का सूरमा लगा सकते हैं, यानी खुशबू की कोई भी चीज हम काम में नहीं लेंगे। बिना खुशबू की कोई भी चीज हम काम में ले सकते हैं। बिना बेल छुड़ाए गुस्ल कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, छतरी लगा सकते हैं। टूट यदि कोई नाखून टूट गया तो उसे काट नहीं सकते, उसको उखाड़ सकते हैं। मक्खी मच्छर सांप जैसे जानवर को मार सकते हैं। सर या मुंह के अलावा किसी और जगह पर जख्म हो जाए तो वहां पट्टी बांध सकते हैं। सर या गाल के नीचे तकिया लगा सकते हैं। खुशबूदार चीजें जो जैसे इलायची लौंग हींग, ये चीजें आप कच्ची नहीं खा सकते, लेकिन इनको यदि खाने में डली हुई है और वो चीजें पक गई तो आप इनको खा सकते हैं। पालतू जानवर आपके साथ है तो उसे ज़िबा कर सकते हैं। इसका गोश्त काट काट सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये वो काम है जो आप वहां एहराम की हालत में कर सकते हैं। अब ये वो काम है जो एहराम की हालत में करना मना है। यदि ये आप काम करते हैं तो आपके ऊपर एक दम लगेगा, और दम का मतलब होता है एक कुर्बानी। तो ये वो काम है जो इस्लामिक भाइयों और बहनों दोनों के लिए, ये मुहरिम और मुहरिमा दोनों के लिए मनाही है। अपने या दूसरों के नाखून काटना, खुशबूदार साबुन से नहाना, जैतून तिल्ली का तेल बदन पे लगाना, यानी खुशबूदार कोई भी चीज काम में लेना मना है। जू मारना या उसको मारने की दवा काम में लेना, किसी का सर मूंडना, जंगल का शिकार करना, बेहयाई की बातें करना, हम बिस्तरी करना, शहबत के साथ बोसा देना या शरीर मसा करना, ये सब चीजें मनाही है। इसके अलावा कुछ चीजें जो इस्लामिक भाइयों के लिए मना है वो है सिला हुआ कपड़ा पहनना, सर पर टोपी इमामा या एहराम की चादर को ओढ़ना, सर पर कपड़े की गठरी उठाना, ये भी मना है। मोजा या जूता पहनना ये भी मना है। पैर का टखने से नीचे का हिस्सा ढकना मना है। सर या दाढ़ी के बाल काटना, सर से पांव तक कोई भी बाल जुदा करना, चाहे हाथ से रगड़कर या उखाड़ना, ये सब मना है। मोजे या जूते पहनना ये सब मना है। अब यदि कोई काम मनाही वाला, अब देखते हैं कि यदि एहराम की हालत में हम कोई गलती कर दें तो क्या फिदिया लगेगा। कोई आदमी सिर ढक लेता है, बाल काट लेता है, नाखून उखाड़ता है, सिले हुए कपड़े पहनता है या खुशबू व इत्र का प्रयोग करता है, तो ये चीजें जो है ये मिकदार के आधार पर या समय के हिसाब से देखी जाएगी। यदि कोई आदमी 4 पैर तक सिर ढक लेवे या सिले हुए कपड़े पहन लेवे तो 4 पैर तक पहन लेवे तो उसके ऊपर दम लगेगा। यदि 4 पैर से कम समय तक पहना है तो उसको सदका करना होगा। बाल काट लेता 3 बाल टूटने तक कोई बात नहीं है। यदि नाखून 3 उंगलियों के काटे तब तक सदका है। 3 बाल टूटने तक सदका है। इसके अलावा खुशबू व इत्र का मिकदार देखी जाएगी कि कम मिकदार में है तो सदका है, और ज्यादा है तो फिर दम लगेगा। सदके के अंदर आपको 3 दिन रोजे रखें या 6 मिस्किनों को खाना खिलाना है, और दम के अंदर आपको एक कुर्बानी करनी है। निकाह की बात करना और निकाह करना ऐसी बात काम करता है तो इस्तगफार करना है। यदि शरीके हयात को बोसा दे दिया तो आपको दम देना पड़ेगा, यानी एक कुर्बानी करनी होगी। और शरीके हयात से सोबत कर ली तो अब आपका एहराम फौत हो गया, अब आप वो काम नहीं कर सकते। ये वो है फिदिया जो आपको गलती हो जाने पर अदा करना है। अब एहराम बांधने की तैयारी कैसे करेंगे। आप होटल के ऊपर या जिस तरह से भी आपको आपके प्राइवेट टूर ऑपरेटर हिदायत देवें, सलाह देवें, उस हिसाब से काम करें। यदि आपका एहराम बांधने की व्यवस्था हज कमेटी यानी एयरपोर्ट पर है तो उनकी हिदायत के अनुरूप आप काम करें। लेकिन आप घर से निकलने से पहले या होटल के अंदर आपके नाखून तराश लें, बगल और नाक के नीचे के बाल आप दूर कर लेवें, मिसवाक कर लेवें, गुस्ल कर लेवें, अच्छी तरह रगड़ के नहा लेवें, और जिस्म पर या चद्दर पर, एहराम के चद्दर पर अभी आप खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन एहराम बांधने के बाद और नियत करने के बाद आप खुशबू नहीं लगा सकते। आप खुशबू लगाएंगे तो फिर आपको दम देना होगा। इस्लामिक भाइयों का एहराम हम बात करें तो 2 चद्दर होता है। एक चद्दर को तहबंद के रूप में काम में लेते हैं और एक चद्दर ओढ़ने के काम में लेते हैं। दोनों चद्दर के ऊपर किसी भी तरह की सिलाई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप तहबंद को लपेट लेवें। अच्छी तरह लपेटने के बाद आपके सिले हुए कपड़े आप निकाल देवें। आप ध्यान रखें कि तहबंद जब आप लपेटे तो उसमें किसी तरह की गठान नहीं लगानी है। आप
उसके अंदर उसके ऊपर बेल्ट बांध सकते हैं, लेकिन बेल्ट जब बांधेंगे तो इस नियत से बांधेंगे कि मैं उसके अंदर कुछ सामान रखूंगा, यानी उसके अंदर कोई जेब होना जरूरी है। ये जब उसमें जेब है तो उसमें कुछ सामान भी रखना जरूरी है, कि जेब तो है लेकिन सामान नहीं रख रहे, तो भाई सामान रखने की नियत कहाँ हुई। तो इसलिए आपको ऐसी स्थिति में आपको जब बेल्ट बांधेंगे तो बेल्ट बांध के उसके अंदर कुछ सामान भी रखें। इस्लामिक महीनों का बात करें मुहर्रम की, तो वो रोजाना के जो कपड़े हैं वो ही उनका एहराम है। वो दस्ताने और मोजे भी पहन सकती है, लेकिन मर्द हजरात ये नहीं कर सकते। सिर को ढांपेगी, लेकिन चेहरे पर घूंघट या चादर नहीं लगाएगी। सर को ढांकना मुहरिम और मुहरिमा दोनों के लिए मनाही है। मुहरिम के लिए मनाही है और मुहरिमा के लिए मनाही नहीं है, उसको ढांपना है, उसके लिए ये जरूरी है। लेकिन मुंह को ढकना दोनों के लिए मनाही है। अब जब एहराम बांध लिया, तब आप मकरू वक्त के अलावा वक्त के अंदर आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। जो भी नमाज एहराम की अदा करेंगे उसके अंदर आप पहली रकात में सूर्य फातिहा और दूसरी रकात में पहली रकात में सूर्य फातिहा के साथ सूर्य काफिरून और दूसरी रकात में सूर्य फातिहा के साथ सूर्य इखलाक पढ़ेंगे। जब आप नमाज पढ़ना शुरू करेंगे उससे पहले आपके सिर को टोपी से या आपके एहराम से ढक लेंगे, लेकिन सलाम फेरते ही आप या टोपी को हटा लेंगे या एहराम की चादर जो सिर पे ढकी हुई है उसको हटा लेंगे। हज तमत्तो पर जाने वाले क्योंकि सिर्फ उम्रे की नियत करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, और हज किरान पर जाने वाले हज की नियत करेंगे। आपके लिए बेहतर ये होगा कि जब हवाई जहाज हवा में प्रवास करने लगे, आधा 1 घंटा हो जाए, तब आप एहराम यानी आप उम्रे की नियत या हज की नियत करें, ताकि आप पर जो पाबंदियां है वो वहां पर जाकर लागू हो, उससे पहले आप पर लागू नहीं हो। ये आप ध्यान रखें। कुछ एहराम के मुफीद एहतियात है जो आदमी को ध्यान रखने हैं, वो ये हैं कि आप जो चादर आप जो नीचे आप बांधेंगे, आप जो चादर ओढ़ते हैं तो ओढ़ते समय आप ये ध्यान रखें कि उसको ओढ़ते समय इस तरह से ना फेंके कि वो दूसरे एहराम वाले यानी मुहरिम के या मुहरिमा के मुंह पे चला जाए और उसके मुंह ढक जाए, ऐसी स्थिति नहीं हो। दूसरी चीज ये है कि कई बार क्या होता है कि अपन एहराम को टाइट करने के लिए उसको ऊपर से मोड़ते हैं। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आपका सतर जाहिर हो जाए, यानी वो एहराम ना आपकी नाभि से नीचे खिसक जाए या घुटनों से ऊपर आ जाए। ऐसी स्थिति नहीं हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है और वो आपका एहराम ढीला हो जाता है या घुटनों से नाभ से नीचे या घुटनों के ऊपर खिसकने की हालत होती है, तो आप किसी टॉयलेट या कमरे में जाकर एहराम को दोबारा बांध लें। आपका ये ध्यान रखें कि एहराम की हालत में आपका सित्र बिल्कुल ना खुले, ये आप इस चीज को इंश्योर कर लें। अब एयरपोर्ट से आप रवानगी करेंगे तो हवाई अड्डे पर जैसे आपको जैसे भी बताया कि जहां एहराम बांधने की व्यवस्था है, तो आप एहराम बांध लेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे। नमाज पढ़ने के बाद आप आपका सामान लेकर आगे आएंगे। यहाँ एक बात चीज और बता दूं कि धारदार नुकीली चीजें यानी चाकू, ब्लेड, रेजर, कैंची, नेल कटर, ये सब चीजें आपको लगेज बैग में रखनी है। केवल पावर बैंक और चार्जर आपको हैंड बैग में रखना है। जब आप एहराम आपका बांधेंगे और आप होटल से चलेंगे, तो जब आपका सारा सामान आप लगेज बैग में रख लेंगे, तो केवल आपको 3 चादर एहराम वाली आपको आपके हैंड बैग में लेनी है, जिसमें से 2 चादर तो आप एहराम बांधने में काम ले लेंगे, एक चादर एक्स्ट्रा होगी। वो इसलिए होगी कि हवाई जहाज के अंदर या सफर के दौरान किसी आदमी को उल्टी हो जाए या किसी वजह से वो चादर नापाक हो जाए तो आप उस चादर को बदल सके। इसी वजह से एक चादर आप एक्स्ट्रा रखें। आप जब एयरपोर्ट पर आ जाएंगे तो अपने सामान जो लगेज बैग है उसकी स्क्रीनिंग कराएंगे। इस तरह की एक स्कैनर मशीन होती है जैसे कि रेलवे स्टेशन पे होती है, उस तरह की मशीन में आप आपके सामान की स्क्रीनिंग कराएं। सामान की स्क्रीनिंग कराने के बाद ये सामान जमा कराएं। जमा करने के बाद वो इन सामानों की रसीद को आपके पासपोर्ट में या आपके टिकट के ऊपर चिपका देगा। ये जो रसीद होती है ये आपकी पावती होती है, सामान की पावती यानी रसीद होती है। यदि सामान गुम जाए या खो जाए, गुम जाए, तो उस स्थिति के अंदर ये रसीद से ही आप वहां पर क्लेम कर सकेंगे। तो आप ध्यान रखें कि वो स्टिकर का ध्यान रखें कि आपके
पासपोर्ट में या टिकट पे चिपकाया गया है या नहीं चिपकाया गया है। इसके अलावा आपके पास जो हैंड बैग होगा उसकी कोई रसीद नहीं मिलती, कोई रिसिप्ट नहीं मिलती, इसलिए ध्यान रखें हवाई जहाज चढ़ते समय यदि कोई एयरलाइन का स्टाफ आपसे कहे कि हाँ जी ये हमें दे दो, हम यहाँ रख लेते हैं, वापस उतरोगे जब दे देंगे, तो उनको हरगिज हरगिज ये नहीं देवे, क्योंकि इसकी कोई पावती नहीं मिलती है। यदि ये खो गया तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सामान आपके स्टिकर आपने लगा लिए, उसके बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे। इमिग्रेशन काउंटर पे जब आएंगे तो आपके पासपोर्ट के अंदर एक ठप्पा लगाया जाएगा, जिसके ऊपर तीर का निशान बाहर की तरफ जाता होगा, यानी आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद आपसे एक इमिग्रेशन फार्म भी भरवाया जा सकता है। इसके बाद आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ के एक एरिया में पहुंचेंगे, उस एरिया में आप बैठ जाएं। यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था होती है, आप अपनी जरूरियात से फारिग होले में, वजू करने में पानी का कम से कम प्रयोग करें कि आपको एरोप्लेन के अंदर टॉयलेट की हाजत नहीं हो। अब एरोप्लेन जब बोर्डिंग का टाइम आ जाए, जब इशारा हो जाए कि बोर्डिंग के लिए चलें, तो आप फ्लाइट की तरफ रवाना हो जाएं और हवाई जहाज के स्टाफ द्वारा जो हिदायतें दी जाती हैं उनकी पालना करें। वैसे आपके साथ आपके टूर ऑपरेटर आपके साथ होंगे, जगह जगह पर आपकी रहनुमाई के लिए आपको ग्रुप के अंदर वो सब कुछ साथ लेके जाएंगे। आपको जो हवाई जहाज में खाना दिया जाता है या नाश्ता दिया जाता है, उसको यदि आप नहीं खाते हैं तो भी आप साथ ले लें, क्योंकि ये जब तक आप मक्का शहर नहीं पहुंचेंगे तब तक ये यदि आपको भूख लगती है तो खाने में काम आएगा। हवाई जहाज के फर्श पर पानी नहीं गिराना, क्योंकि हवाई जहाज के फर्श के नीचे तार होते हैं, तो उसके अंदर स्पार्किंग हो सकती है और सभी की जान को खतरा हो सकता है। टॉयलेट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, वजू की भी जगह नहीं होती, इसलिए आप जरूरियात से फारिग होकर वजू बनाकर ही हवाई जहाज में बैठे। और बैठने के बाद आप ध्यान रखें कि आप पानी कम पिए ताकि आपको इन चीजों की हाजत न हो। जहाज में यदि नमाज पढ़ने का जरूरत महसूस हो कि आपको कोई नमाज निकल रही है और आप वो नमाज हम जद्दा में जा पहुंच कर नहीं पा सकते, तो आप आपकी सीट पर बैठे बैठे ही इशारे से नमाज पढ़नी है, और ये जो नमाज पढ़ेंगे ये आप कसर पढ़ेंगे। अब आप जब हवाई जहाज हवा में परवाज करने लगे, आधा घंटा एक घंटा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको उम्रे की नियत करनी है। जितनी भी हज के दौरान नियत की जाती है वो सब एक तरह की है। उनके अंदर तीन चीजें होती है। एक चीज तो होती है वो चीज जिसकी नियत की जाती है, दूसरी वो होती है, दूसरी के अंदर ये बोला जाता है इसको मेरे लिए आसान कर दे, और तीसरी वो होती है कि इसको कबूल फरमा ले। तो दो चीजें तो सब में कॉमन हो गई कि आसान करना और कबूल करना। इसके अलावा जो चीज नियत कर रहे हैं वो आपको भूलना होता है। तो उम्रे की नियत के लिए हम कहेंगे कि या अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान कर दे और इसे कबूल फरमा ले। ये आपको नियत करनी है। नियत करने के बाद आपको लब्बैक पढ़ना है, और जब भी लब्बैक पढ़ेंगे तो 3 बार आपको लब्बैक पढ़ना है। जैसे ही आप लब्बैक आपने 3 बार पढ़ा, आपके ऊपर एहराम की तमाम पाबंदियां लागू हो जाती है। अब आपको लब्बैक की कसरत करनी है, यानी लब्बैक पढ़ते रहना है, और जब भी पढ़ना है तो 3 बार पढ़ना है। मर्द हजरात जो होंगे हाजी लोग, वो लब्बैक तेज आवाज से पढ़ेंगे। हज्जन जो होगी वो इतनी आवाज से पढ़ेगी कि खुद को सुनाई दे। उम्रे में 2 फर्ज होते हैं और 2 वाजिब होते हैं। उम्रे में फर्ज है एहराम का बांधना और तवाफे काबा करना। इसके अलावा उम्रे के 2 वाजिबात है, सफा मरवा के दरमियान की सही करना और हल्क या तकसीर करवाना। ये 2 वाजिबात हुए और 2 फर्ज हुआ। यदि आपने एहराम नहीं बांधा या तवाफ काबा नहीं किया तो आपका उम्रा नहीं होगा। और वाजिबात में यदि कुछ छूट गया, यदि आपने सफा मरवा की सही नहीं की या हल्क या तकसीर नहीं कराई, तो आपको दम देना होगा। अब आपने हवाई जहाज में नियत कर ली, हवाई जहाज जद्दा पहुंच गया, तो जद्दा में जब हवाई जहाज रुक जाए और एयरलाइन के कर्मचारी आपको इशारा करे कि भाई हाजी लोग अब उतरो, तब आपको हवाई जहाज से उतरना है। आपका हैंड बैग जो आपने लिया उसको साथ में लेकर आपको उतरना है। उतरने के बाद आपको एक होल्डिंग एरिया में लाया जाएगा। इस एरिया के अंदर टॉयलेट, पीने का पानी, सब चीज़ों की, नमाज पढ़ने की, सबका इंतजाम होता है। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरियात से फारिग हो लेवें और नमाज का वक्त हो तो आप नमाज पढ़ लेवें। नमाज पढ़ने के बाद आपको जब इशारा मिलेगा तो आप लाइन के अंदर इमिग्रेशन काउंटर पे चलेंगे, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं।
इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर आपके पासपोर्ट में फिर से सील लगाई जाएगी, जिसमें तीर का निशान बाहर जाता हुआ होगा, यानी आप सऊदी के अंदर एंटर कर रहे हैं। इस इमिग्रेशन काउंटर पे आपके उंगलियों के निशान भी लिए जाएंगे। इसके बाद जब आप यहाँ से क्लियर हो जाएंगे तो आप आगे चलेंगे तो एक कन्वेयर बेल्ट होगी, जिसके ऊपर हवाई जहाज से आए हुआ सारा लगेज सामान इकट्ठा होगा। इस सामान को में से अपना सामान आपको छांट लेना है। छांटने के बाद एयरपोर्ट पे जो ट्रॉली होती है उसमें ये सामान ले रखना है और आपको एयरपोर्ट से बाहर आ जाना है। एयरपोर्ट पर, क्योंकि आपके पूरे रास्ते में आपके साथ आपके टूर ऑपरेटर होंगे, ये साथ साथ आपकी मदद करेंगे। आगे भी ये हिदायत करेंगे कि किस तरह इनकी क्या व्यवस्था है। ये आपको एयरपोर्ट से बाहर लाएंगे। बाहर लाने के बाद ये आपको जो बस होगी उससे आपको बिठाकर आपको मक्का शहर ले जाएंगे। मक्का शहर में ये आपको सीधा आपके होटल में ले जाएंगे। होटल मोलिम के बाद आपके होटल पे ले जाएंगे। होटल में जाने के बाद जब आपका थोड़ा आराम करने के बाद जब आपके ये रहनुमा जो हैं, टूर ऑपरेटर जो हैं, ये आपको जब कहें कि उम्रा करने चलना है तो आप इनके साथ उम्रा करने जाएं। उससे पहले, क्योंकि आप उम्रा करने जा रहे हैं और आपको वहीं कितने दिन रहना है, आपको उम्रा जब पहली बार करने जाएंगे तो आपके टूर ऑपरेटर आपके साथ होंगे। आप आपको कदम कदम पर ये रहनुमाई करेंगे। फिर भी आपको हरम का नक्शे की मैं जानकारी दे दूं कि ये हरम का नक्शा है। ये जो बिंदी दिखाई गई है ये मस्जिद हरम है। ये आपको हरम की बाउंड्री नजर आ रही है। इसके चारों तरफ ये अलग अलग जगह हुदैबिया, तनईम, जीराना, नखला, अरफात, अदालिब, ये बाहर जगह है। और ये जो बाउंड्री पीले रंग की दिखाई ये मक्का शहर जो बसा हुआ है वो इसके अंदर बसा हुआ है। और ये जो है सफेद रंग का ये मीना है, इसके पास में मुजदलफा है, इधर मदीना है और इस साइड में जद्दा है। अब ये हरम, ये जो सीमा दिखा गई है इसके चारों तरफ 6 जगह आपको मैंने बताई। ये हरम की बाउंड्री है। हरम की जब भी हमें हरम की में सीमा में पहुंच गए, उसके बाद यदि हमें उम्रा करना है तो हमें इस बाउंड्री से बाहर जाना पड़ेगा। वहां जाकर हमें एहराम बांध कर 2 रकात नमाज पढ़कर उम्रे की नियत कर कर हमें उम्रा करना अदा करना होगा। ये जगह जो है वो तनईम आयशा मस्जिद है, 7.5 किलोमीटर के लगभग, जहां पर अधिकतर उम्रा वहीं से किया जाता है और सबसे नजदीक यही है। इसके अलावा नखला से भी उम्रा कर सकते हैं, उदेबिया से भी कर सकते हैं, अदा लिब्न से भी कर सकते हैं, अराफात से भी कर सकते हैं। लेकिन जीराना का उम्रा, आयशा मस्जिद के बाद जीराना के उम्रे को प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ का उम्रा बड़ा उम्रा कहलाता है और यहाँ जाने के लिए अलग से आपको टैक्सी करनी होगी। जबकि आयशा मस्जिद जाने के लिए वहाँ की जो सरकारी बसें हैं वो चलती है, उनके द्वारा आप आयशा मस्जिद जा सकते हैं। ये हरम की बाउंड्री पर इस तरह के दरवाजे बने होते हैं, इस तरह के पिलर लगे होते हैं। इस तरह का ये दरवाजा हरम बाउंड्री लिखा हुआ है। ये जो पिलर है ये हरम की बाउंड्री को दिखाता है। ये आयशा मस्जिद के पीछे की तरफ जो बोर्ड लगा हुआ वो है पिलर है। इससे आगे हरम चालू हो जाता है। अब हरम के मसाइल क्या है? हरम के मसाइल, हरम का मतलब होता है बुजुर्ग करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन फरमाया था कि इस शहर को अल्लाह ताला ने हरम यानी बुजुर्ग कर दिया। जिस दिन आसमान और जमीन को पैदा किया उस दिन से रोजे कयामत तक के लिए यहाँ किसी भी दरख्त को नहीं काट सकते, पत्ते भी नहीं तोड़े जा सकते। यहाँ शिकार को भगाया या मारा नहीं जा सकता। यहाँ किसी का पड़ा हुआ माल नहीं उठाना है, मगर ऐलान करने के लिए उठा सकते हैं। तर घास को नहीं काटा जा सकता सिवाय अजगर घास के, जिसकी इजाजत रसूलुल्लाह ने फरमाई। किसी को मारा या कत्ल नहीं किया जा सकता। ये हरम के मसाइल है जिनको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम हरम का नक्शा देखें कि किस कौन सी चीज किस जगह पे है। यहाँ आपको इसमें दिख रहा है ये काबा है, ये सफा है, ये मरवा है। ये अब्दुल अजीज 1 नंबर गेट है, ये फैज गेट 79 गेट है, ये उमरा गेट 62 नंबर गेट है। इसके अलावा ये फतेह गेट 45 नंबर गेट है और ये सफा गेट है 11 नंबर गेट। ये अब्दुल्ला गेट है और ये यहाँ पर हुजूर का रिहायशी घर है जो इस तरह से है। पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी, फिर आजकल इसको ताला लगा दिया गया है, यहाँ अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा
ये जो एरिया है ये नया एक्सपांशन हुआ है हरम का वो है। और ये जो दिख रहा है दूसरा इस पहाड़ी के ऊपर ये शाही महल है। ये जो दिख रहा है ये अलबराज अल बैत बड़ी बिल्डिंग है जिसके ऊपर मीनार है, जिसके ऊपर एक घड़ी बनी हुई है। ये जबले उमर प्रोजेक्ट है जहाँ नई होटलें बनी हुई है। ये हरम को हम थोड़ा और नजदीक से देखें तो ये काबा है, ये सफा पहाड़, ये मरवा पहाड़, ये फैद गेट, ये अब्दुल अजीज गेट, ये फतेह गेट, ये उमरा गेट, ये हजर असवद का कोना, ये रुकने यमानी। सफा मरवा के बीच की दूरी जो है वो 380 मीटर है। यदि छत पे तवाफ करते हैं तो नजदीक में 520 मीटर का एक शोत होता है, यानी एक चक्कर होता है। और 690 यदि दूर से करते हैं तो 690 मीटर का एक शोत या एक चक्कर होता है। अब हम काबे को और नजदीक से देखें तो ये काबे का चौकोर हिस्सा है। इसके अंदर इसके पास में एक हतीम बनी हुई है जो एक आधे चांद चांद के आकार की है। इसके अंदर नमाज पढ़ना एन काबे में नमाज पढ़ने जैसा है। इसकी जो दूरी है इसके अंदर पूरा हतीम जो है वो काबे का हिस्सा नहीं है, केवल 3 मीटर का जो हिस्सा होता है वो केवल काबे का हिस्सा है। तो आपको यदि इसके अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिले तो आप ध्यान देवे कि केवल 3 मीटर के एरिया में आपको नमाज पढ़नी है। और इसके अंदर नमाज पढ़ना एन काबे में नमाज पढ़ने जैसा है। तो आप इसके अंदर जाएं, यदि मौका मिले तो इसके अंदर नमाज अदा करें। अब ये एक और नजदीक से फोटो दिखाई हुई है। ये आप देखें अलबराज अल बैत बड़ी बिल्डिंग पीछे, ये काबे का दरवाजा बाबे हरम, ये मकाम इब्राहिम है, ये हतीम है, ये हजर असवद वाला कोना है, ये रुकने यमानी है, ये रुकने शामी है और ये रुकने इराकी है। इधर जाएंगे तो जमजम है के लिए जानते हैं, इधर जाएंगे सफा पहाड़ है, सफा पहाड़ के लिए यानी सही करने के लिए इस तरफ जाते हैं। ये फहद गेट है। अब हम देखते हैं कि उम्रे में क्या क्या चीजें हैं। उम्रे के अंदर सबसे पहले एहराम बांधना होता है। एहराम के बाद तवाफ काबा करना है। तवाफ काबा करने के बाद नमाज तवाफ पढ़नी है। नमाज तवाफ पढ़ने के बाद मुल्तजम पर दुआ करनी है। और मुल्तजम पर दुआ करने के बाद आपको जमजम पीना है। और जमजम जब पी लेंगे तो उसके बाद आपको सही करनी है सफा मरवा के दरमियान। और सफा मरवा के दरमियान जब सही पूरी हो जाए तो आपको हल्क करवाना है। और हल्क करवाने के बाद आपका उम्रा पूरा हो जाएगा, आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएंगे। ये पूरा उम्रे के अलग अलग स्टेप्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अब उम्र अब हम उम्रा करने के लिए चले तो सबसे पहले हम मस्जिद हरम में दाखिल होंगे। मस्जिद हरम और किसी भी मस्जिद में जब दाखिल हो तो सीधा पांव पहले अंदर रखना है। और दाखिल होते ही आपको दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। अब इसके बाद आपको एतकाफ की नियत कर लेनी है कि या अल्लाह मैं सुन्नत एतकाफ की नियत करता हूँ, या नवेतु सुन्नतल एतकाफ। जब आप एतकाफ की नियत कर लेंगे तो आप मस्जिद के अंदर कहीं वो काम जो बिना एतकाफ की नियत से नहीं कर सकते तो वो आप कर सकेंगे। जैसे आप मस्जिद के अंदर बिना एतकाफ की नियत से कुछ खा नहीं सकते, लेट नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, लेकिन ये काम आप एतकाफ की नियत कर लेंगे तो ये सब काम आप वहां पर कर सकेंगे। तो आप ध्यान रखें, ये इस तरफ जो आपको ये गेट दिखाया गया 62 नंबर गेट उमरा गेट, ये वो गेट है जिसके अंदर आप यदि दरवाजे के बाहर भी खड़े हो जाते हैं तो अंदर आपको काबा नजर आ जाएगा। ये आप ध्यान रखें किस गेट से काबा नजर आता है किस से नहीं आता है। आप आपकी सहूलत के हिसाब से आप गेट चुने और उस हिसाब से आप काम लेवे। अब जब आप चलेंगे तो आपके साथ आपके हज के टूर ऑपरेटर आपके साथ होंगे। ये वहां की हर एक चीज से वाकिफ है। इनसे कह देवे कि भाई हम तो पहली बार आए हैं, तो आप जब आप काबा नजर आए तब हमें बता देना ताकि हम भी काबे का दीदार कर लेवें और दुआ कर लेवें। क्योंकि काबे पर जब पहली नजर पड़ती है तो अब उस समय जो दुआ की जाती है वो पूरी होती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि काबे पर जब नजर पड़े और पलक झपकने से पहले आपको दुआ करनी है, बिना पलक को झपकाए दुआ करनी है। तो जब काबे पर नजर पड़ती है तो अजीब कैफियत होती है, अपनी कैफियत को आप काबू में रखें। पहली नजर जब पड़े, जब आपको आपका टूर ऑपरेटर आपके हज के रहनुमा कहे कि भाई आप काबा आ गया आप नजर उठा के देख लो, तो जब काबे पर नजर पड़े तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना है।
जब भी काबे पर, इसके बाद भी जब भी देखेंगे काबे पर नजर पड़े तो आपको ये पढ़ना है। लेकिन पहली बार जब देखा तो सबसे पहले ये पढ़ना है, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़े। दरूद पढ़ने के बाद आप दुआएं मांगे। सबसे पहले यही दुआ मांगे कि या अल्लाह, मैं जब भी जहां भी कोई भी जाए दुआ मांगू उसको कबूल कर लेना। इसके बाद आप दुनिया में जितनी दुआएं हैं आप मांगे, अच्छी तरह रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, क्योंकि ये कबूलियत का मकाम है। यहाँ काबे को जब पहली नजर पड़ती है तो दुआएं कबूल होती है। इसलिए आप अल्लाह से अपने हक में, अपने रिश्तेदारों के हक में, बच्चों के हक में, सबके लिए दुआ करें। अब जब आप आगे बढ़ेंगे, जब दुआएं कर चुके, काबे को देख चुके, तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो खुला जहन आ जाएगा, यानी जहां से आसमान ऊपर नजर आ रहा होगा। ये जो खुली जगह है ये मताब कहलाती है। मताब वो जगह है जहां पर तवाफ किया जाता है, यानी खुले आसमान के नीचे तवाफ किया जाता है। मस्जिद में दूसरी जगह या मस्जिद के बाहर तवाफ नहीं कर सकते, छत पे तवाफ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आसमान खुला हुआ है। जब आप 1 नंबर गेट से दाखिल होंगे तो आपको चलकर हजर अस्वद के कोने की तरफ आना है। यदि आप उमरा गेट से दाखिल होते हैं तब भी आपको चलकर इस तरीके से उसी जगह पर हजर अस्वद की तरफ आना है। यदि आप फैद गेट से दाखिल होते हैं तब भी आपको चलकर इस तरफ आना है। आप जब मताब में आएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ काम करने हैं, वो आगे हम आपको बताते चलते हैं। अब तवाफ का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले आप जब मताब में आए तो सबसे पहले इस्तिबा करें। इस्तिबा के अंदर आपको आपकी जो चादर ओढ़ी हुई है उस चादर को आपके सीधे कंधे के नीचे से निकालना है, इस तरीके से कि आपका उल्टा कंधा हमेशा ढका रहे और सीधा कंधा खुला हो जाए। इस चीज को इस्तिबा कहते हैं। इज्तिमा कर लेने के बाद आप हजरे अस्वद की तरफ चलेंगे। हजरे अस्वद की तरफ चलने से पहले, हजरे अस्वद तक पहुंचने से पहले पहले आपको तवाफ की नियत कर लेनी है। जब आप हजरे अस्वद की जगह पहुंचेंगे तो पीछे आपको एक हरी लाइट नजर आएगी। इन दोनों के बीच के अंदर पहुंचने से पहले आपको तवाफ की नियत करनी है। नियत जैसा मैंने आपको बताया वही 3 चीजें हैं। जिस चीज की नियत कर रही है वो बोलना है, उसके बाद बोलना है इसको मेरे लिए आसान कर, और उसके बाद बोलना है इसको मेरी जानिब से कबूल फरमा ले। या तो इसकी नियत होगी, या अल्लाह मैं तेरे मोहतरम के घर के घर के तवाफ का इरादा करता हूँ, तो इसको मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जानिब से कबूल फरमा ले। ये आप इसका या नियत करें। नियत करने के बाद आप अब दोनों लाइट के बीच के दरमियान आ जाए, यानी आपका मुंह हजर अस्वद की तरफ हो और पीछे की तरफ आपके हरी लाइट हो। अब आपको दोनों हथेलियां ऊपर उठानी है और हजर अस्वद की जानिब उन हथेलियों को कर कर आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। इतना याद नहीं हो तो केवल बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर करें और अपनी उंगलियों को चूम लें, इस तरह से, जिस तरह से ऐसा लगे कि आपने हजर अस्वद को बोसा दिया है। इस तरह के बोसा देने को इस्तिलाम करना कहते हैं। जब भी आप हजर अस्वद को पार करेंगे तो आपको इस्तिलाम करना है। उम्रे के अंदर या तवाफ करते समय जब भी आप हजर अस्वद को पार करेंगे तो आपको इस्तिलाम करना जरूरी है। यह आप ध्यान रख लें अच्छी तरह से। अब आप घूम जावें, इस तरह से घूमें कि आपका उल्टा कंधा काबे की तरफ हो और सीधा कंधा जो खुला हुआ है वो काबे से दूसरी तरफ हो। अब आप काबे के तवाफ चालू कर देंगे, यानी उसके चक्कर काटना शुरू कर। शुरू के जो 3 चक्कर होंगे उनमें रमल किया जाता है, क्योंकि ये तवाफ कुद्दूम है, यानी सबसे पहले जो तवाफ कर रहे हैं उम्रे के अंदर वो आपका तवाफ कुद्दूम है। आप इसके अंदर रमल करेंगे। रमल का मतलब होता है छोटे छोटे कदम और शाने हिलाते हुए चलना, कूदना या भागना नहीं है। आप, ये एक सुन्नत काम है और इसको यदि आप तर्क कर सकते हैं, यदि आपको लगे कि मेरे ये रमल करने से दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी तो आप इसको तर्क कर देवें, क्योंकि ये सुन्नत है और दूसरों को यदि ईजा पहुंचती है तो वो गुनाह होगा। तवाफ में आपको क्या पढ़ना है? तवाफ में अलग अलग दुआएं होती है, लेकिन सबसे अफजल जो तवाफ में पढ़ना बताया है वो है तीसरा कलमा। आप तीसरा कलमा पढ़ें। यदि तीसरा कलमा ध्यान नहीं है तो अल्लाह की हम्द कर सकते हैं, दरूद पढ़ सकते हैं,
दुआएं पढ़ सकते हैं, हर चक्कर की अलग अलग दुआएं भी है किताबों में, कुरान की आयतें पढ़ सकते हैं आप। हर चक्कर के अंदर अलग अलग चीज भी पढ़ सकते हैं। यानी एक चक्कर में आपने एक पढ़ लिया, दूसरे में दूसरी चीज पढ़ ली, तीसरे में तीसरी चीज पढ़ ली, आपकी सहूलत के हिसाब से आप इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जब आप इस को पढ़ते हुए तीसरे कलमे को, जो सबसे अफजल है, पढ़ते हुए आप आगे चलेंगे तो आप हतीम को पार करेंगे। हतीम जो गोल एरिया उसको पार करके, पार करने के बाद दूसरा कोना आएगा, दूसरे कोने के बाद जब तीसरा कोना आएगा, वो दूसरा कोना रुकने यमानी कहलाता है। इस रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद के बीच की जो दीवार है, वहां पर 70,000 फरिश्ते तैनात रहते हैं। इस दीवार को मुस्तजाब कहते हैं, और वो 70,000 फरिश्ते आपकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। तो इसलिए आपको इस जगह पर रुकने यमानी पर आने के बाद हजर अस्वद के बीच तक आपको दुआ पढ़नी है। और दुआ कौन सी पढ़नी है? रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतौ फिल आखिरति हसनतौ व किना अजाबन्नार, ये पढ़ना है। अब आप हजर अस्वद तक वापिस आ गए, रुकने अस्वद तक। अब आपको वापस इस्तेलाम करना है। जैसा मैंने बताया कि जब भी हजर अस्वद को आप पार करेंगे तवाब में, तब आपको इस्तेलाम करना है। इस तरह करते करते आपको 7 चक्कर करने हैं, और जब 7वां चक्कर करेंगे तो आपका इस्तेलाम जो होंगे वो 8 होंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से ये तवाफ हमें करना है। सबसे पहले इस्तिबा करेंगे। इस तरीके से चादर को निकाला, सीधे कंधे में से निकाला और उल्टे कंधे पे डाल लिया। अब आपको नियत करनी, या अल्लाह, मैं तेरे पाक व मोहतरम घर के तवाफ का इरादा करता हूँ, तो इसको मेरे लिए आसान कर और कबूल फरमा ले। ये आपको दुआ करनी है। इसके बाद आपको आगे चलना है। आपने इस्तीफा कर लिया, अब आगे इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम कैसे करेंगे? अब आप इनको देखो, ये थोड़े से दाएं किसके, इस इन दोनों लाइन के बीच में आ गए। हजरत अस्वद पीछे हरी लाइट आ गई, इन्होंने अपने हाथ उठाए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के चूम लिया, ये इस्तिलाम हो गया। और ये पहला चक्कर इन्होंने काटना चालू कर दिया। ये हतीम को इन्होंने पार किया। ये दूसरा कोना आया। ये तीसरे कोने पे जब पहुंचेंगे, तीसरे कोने पे पहुंचने पर इन्होंने मुस्तजाब आ गया। अब मुस्तजाब पर इन्होंने रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनता फिल आखिरति हसनता पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते ये रुकने अस्वद तक आ जाए। रुकने अस्वद पर आने के बाद ये फिर दूसरा चक्कर चालू करेंगे। उसी तरह इन्होंने इस्तेलाम किया। इस्तेलाम करने के बाद इन्होंने ये दूसरा चक्कर यानी दूसरा सोच चालू कर दिया। ये चले, ये रमल कर रहे हैं, तो इसलिए पैरों को धीरे धीरे कदम उठा के चल रहे हैं। अब ये अगले में गए, तीसरे चक्कर के अंदर ये वापिस हजर असवद पे आए, इस्तेलाम किया। इस्तेलाम करने के बाद ये इन्होंने वापिस से अगला चक्कर चालू कर दिया। फिर ये 3 चक्कर होने के बाद इस तरह से चौथा, पांचवा, छठा चक्कर करना है। आखिरी चक्कर के अंदर 8वां इस्तेलाम करना है। ये 7 चक्कर करने के बाद ये 8वां इस्तेलाम किया। जब 8 इस्तेलाम इनके हो गए, तो अब इनको इस्तीबा खत्म करनी है। यानी आपका जो कंधा खुला हुआ था, उस कंधे को अब ढक लेना है। यानी 7 चक्कर में आपका कंधा खुला रहेगा। अब आपका कंधा ढक लिया, ये आपकी इस्तीबा खत्म हो गई। इस तरीके से आपको
आपका तवाफ करना है। यहाँ एक दूसरे तरीके से भी आपको दिखाया गया है। यहाँ से आपने तवाफ चालू किया, पहला चक्कर किया, रुकने यमानी पर आपने आके दुआएं की, ये पहला चक्कर हो गया। इस्तेलाम करा, ये दूसरे चक्कर। इस तरीके से आपने 7 चक्कर किए। 7 चक्कर करने के बाद नमाज तवाफ पढ़ी जाएगी, फिर दुआए मुल्तजम की जाएगी। दुआए मुल्तजम के बाद आपको जमजम पीना है। जमजम पीने के बाद सफा मरवा के दरमियान करनी है। इस तरीके से आपको उम्रा करना है। अब तवाफ के क्या क्या मसाइल है वो आप ध्यान से सुने और ध्यान रखें। तवाफ के अंदर नियत फर्ज है, यानी आपको नियत करना जरूरी है। तवाफ को तवाफ के तरीके से ही करना है, खिलाफे तवाफ नहीं करना है, यानी उल्टा नहीं चलना है। काबे की तरफ पीठ या सीना नहीं करना है सिवाय इस्तिलाम के। हजर असवद से ही शुरू करना है, दूसरे किसी कोने से शुरू नहीं करना है। हतीम क्योंकि काबे का हिस्सा है तो इसके अंदर से नहीं गुजरना है। यदि इनमें से कोई भी चीज हो जाए तो इस तवाफ को लौटाना होगा, और लौटाए बगैर यदि आप मक्का से आ जाते हैं तो दम लगेगा। वहां रहते रहते आप इसको दोबारा कर लेंगे तो इस तवाफ को लौटा लेंगे तो कोई दम नहीं लगेगा। अगर 8वां चक्कर आपने जानबूझकर चालू किया तो ये नए तवाफ में काउंट होगा, और इन दोनों तवाफ की जो नमाज तवाफ है वो बाद में एक साथ पढ़ी, अलग अलग 2 बार पढ़ी जाएगी। अगर 8वां फेरा वहम की वजह से चालू हो गया कि मुझे याद नहीं है, तो आप 8वां चक्कर पूरा करेंगे। यदि बीच में आपको याद आ गया कि मेरे साथ पूरे हो गए तो वहीं पर आप आपका तवाफ पूरा खत्म कर लेंगे। तवाफ मस्जिद हरम के अंदर मताफ में होना जरूरी है या छत पे होना जरूरी है। मस्जिद के बाहर आपने तवाफ किया तो वो तवाफ नहीं होगा। अगर किसी मरीज को या किसी आदमी को साइकिल पर बिठाकर आप तवाफ करा रहे हैं और आप भी तवाफ की नियत कर लेते हैं तो दोनों का तवाफ हो जाएगा। तवाफ करते समय यदि 3 चक्कर से पहले पहले वजू टूट जाए, ये 4 चक्कर से पहले पहले वजू टूट जाए, तो आप वापिस से वजू बनाकर शुरू से तवाफ चालू करेंगे। यदि 4 चक्कर के बाद यदि आपका वजू टूटता है तो जिस जगह वजू टूटा वहीं से आपको बाकी फेरे पूरे करने हैं। रमल केवल उस तवाफ में जिसमें सही है, यानी एहराम की हालत में जब आप तवाफ करेंगे तब ही रमल है, वरना आपको रमल नहीं करना है। 7 चक्कर के अंदर इस्तिबा यानी सीधा कंधा खुला रखना सुन्नत है, और इसके तुरंत बाद इस्तिबा को खत्म कर लेंगे, और नमाज के दौरान अपने दोनों कंधे ढके रहना जरूरी है, वरना ये मकरूह होगा। यदि कंधा खुला रहा तो मकरूह होगा। ये कुछ मसाइल है जो आप ध्यान रखें। अब नमाज तवाफ किस तरह से अदा की जाएगी। आप मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़नी है। मकाम इब्राहिम के पीछे जगह नहीं मिले तो आप कहीं भी मस्जिद के अंदर ये नमाज पढ़ लें। यदि मकरू वक्त नहीं हो तो नमाज पढ़नी है, यदि मकरू वक्त है तो आप आपका दूसरा तवाफ कर लें, और जितने आपने तवाफ की उन सब की 2-2 रकात नमाज अलग अलग कर कर आप उन तवाफ की नमाज बाद में पढ़ें। मकाम इब्राहिम के पीछे जगह नहीं हो तो मस्जिद में कहीं भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। मुल्तजम पर दुआ। अब इसके बाद जब आप नमाज तवाफ पढ़ लेंगे उसके बाद मुल्तजम पर दुआ करनी है और जमजम की हाजिरी देनी है। मुल्तजम जो है वो आप देखेंगे काबे के दरवाजे और हजर अस्वद का जो कोना है उसके बीच की जो दीवार है वो मुल्तजम कहलाती है। इसके ऊपर नजर कर कर आपको दुआ करनी है। जब आप यहाँ खड़े होकर दुआ करेंगे तो उसके बाद आपको जमजम पीना है। लेकिन मुल्तजम पर दुआ जो है ये नमाज तवाफ के बाद उसी में है जब आप उम्रा कर रहे हैं। यदि आप उम्रा नहीं कर रहे और नफल तवाफ कर रहे हैं तो पहले मुल्तजम पर दुआ होगी, उसके बाद नमाज तवाफ पढ़ी जाएगी, फिर जमजम पिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आप उम्रा कर रहे हैं तब पहले आप नमाज तवाफ पढ़ेंगे, उसके बाद मुल्तजम पर दुआ करेंगे, फिर जमजम पिएंगे। ये आप ध्यान रखें। जमजम पर हाजिरी इस तरह, जमजम का कुआं पहले हुआ करता था, बाद में इसको ढक दिया। अब जमजम के लिए इस तरह के केन लगा दिए हैं। इसके अलावा आदमी जमजम की बोतलें और पानी लेकर तैयार रहते हैं। जमजम जो केन है वो 2 तरह के होते हैं, एक नॉट कोल्ड एक कोल्ड। आप ठंडा यदि
पीने से बचे, क्योंकि ठंडा ज्यादा पानी पिएंगे आप बीमार हो गए तो वहां की इबादतों से महरूम रह जाएंगे। यहाँ दो तरह के गिलास लगे रहते हैं, एक तरफ गिलास लगे रहते हैं, साफ गिलास, इसमें से एक गिलास निकाले, पानी भर के पीने के बाद इस दूसरे साइड के होल्डर के अंदर आप डाल देवें। ये यहाँ से जो यूज्ड जो गिलास होंगे उनको वहां जो काम करने वाले हैं वो आपके ले जाएंगे। जमजम पर को जब भी पीना है बिस्मिल्लाह से शुरू करना है और अलहम्दो पर खत्म करना है। जमजम खड़े होकर पीना है, काबे की तरफ मुंह करके पीना है और 3 सांस में पीना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम को जिस मुराद से पिया जाए ये उसी के लिए है। यदि आपको भूख लग रही है, आप भूख मिटाने की नीयत से पिएंगे तो ये उसी के लिए खाने का काम करेगा। यदि आपको दवाई की नीयत से पिएंगे तो वो उस दवा का काम करेगा। जमजम पीते समय दुआ करनी है। सबसे पहले 3 सांस में पीना है और दुआ करनी, या अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा। फिर दूसरी बार पिए मुझे कुशादा रिज़्क अता फरमा। फिर तीसरी बार में पी के मुझे सिफाए कामला ताजला तामा अता फरमा। ये इस तरीके से हर घूंट के ऊपर आपको दुआ करनी है। और जमजम जब भी पीना है भर पेट पक करके पीना है, कम नहीं पीना है। जमजम पेट भर के पीना है। इन दुआओं के अलावा आप कोई दूसरी दुआ भी आप कर सकते हैं। अब सही का क्या तरीका है? अब आपको यदि थकान नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो आप यहाँ से चलें। और अब आप जब सफा मरवा की तरफ चलेंगे तो रास्ते के अंदर हजरे अस्वद आएगा। जब हजरे अस्वद आएगा तो आप वहां पर फिर से इस्तिलाम करेंगे। यानी एक तवाफ जब आप करेंगे तो 8 इस्तिलाम होंगे। लेकिन यदि आप सफा मरवा उम्रा कर रहे हैं तो उम्रे के अंदर 9 इस्तिलाम होंगे। 9वां इस्तिलाम जो होगा वो जब सफा पहाड़ की तरफ जाएंगे तब उसको करना होगा। अब आपको वहां से सफा पहाड़ नजर आ जाएगा। सफा पहाड़ के पास आप खड़े हो जाएं इस तरीके से कि काबे की तरफ आपका मुंह हो। काबे की तरफ मुंह कर आप दुआ करेंगे और कि या अल्लाह, मैं नियत करता हूँ सफा और मरवा के दरमियान सही की, तू मुझे इस मेरे लिए इसको आसान फरमा दे और इसे कबूल फरमा ले। ये आप दुआ करेंगे, ये मतलब नियत करेंगे। नियत करने के बाद आप सफा से मरवा की तरफ चलेंगे। जब सफा से मरवा की तरफ चलेंगे तो रास्ते के अंदर इस तरह से छत के ऊपर हरी लाइटें लगी हुई आएगी। इन हरी लाइटें जब लगी हुई आएगी तब आपको मर्द हजरात को, हाजी लोग को यहाँ पर तेज चलना है। और जबकि हज्जन वहां धीरे चले, धीरे जो जिस तरह से चल रही है उसी तरीके से चलेंगे। जब ये रोशनी खत्म हो जाएगी तब आप वापस से उसी की तरह चलेंगे। इस जगह से चलने के बाद जब आप मरवा पे पहुंचेंगे तो मरवा पर पहुंचने के बाद काबे की तरफ काबे की तरफ मुंह कर आपको दुआ करनी है, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दिगर मुसलमानों के लिए, सबके लिए, गांव वालों के लिए, सबके लिए आपको यहाँ दुआ करें। दुआ करने के बाद आप मरवा से सफा की तरफ चलेंगे। वहां से जब वापस हरी लाइट आएगी तो वापस आपको तेज चलना है। हज्जन उसी स्पीड से चलेगी और जब आप वापस सफा पहाड़ पर आ जाएंगे तो ये आपका दूसरा फेरा हो गया। यानी सफा से मरवा तक पहुंचना एक चक्कर हुआ, सफा मरवा से सफा पर आना दूसरा चक्कर हुआ। इस तरीके से आपका 2 चक्कर पूरे हो गए। सफा पर आने के बाद फिर से आप वहां पर सब लोगों के लिए दुआ करेंगे। इस तरह से 7 फेरे जो होंगे वो सफा से चालू होकर मरवा पर खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सही का एक तरीका बताया गया है। ये सफा पहाड़ से चले, ये बीच में मिले नखरेजन यानी हरी लाइट वाला एक एरिया आया। यहाँ पर आपको तेज चलेंगे मर्द और यहाँ से फिर आगे चल के मरवा पे पहुंचेंगे। फिर दूसरा चक्कर मरवा से चले, तेज चले, फिर सफा पे पहुंचे। सफा पे पहुंचने के बाद फिर वापस चले दुआ करने के बाद, फिर मरवा पर आए, मरवा से वापस चले, सफा पर आए, फिर वहां दुआ की, फिर मरवा की तरफ चले, मरवा पर आके दुआ की, फिर वापस सफा की तरफ चले, वहां से चल के दुआ की, फिर वापस मरवा पर आए। इस तरह से आपके 7 चक्कर हो गए। इन 7 चक्कर के बाद आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आकर आप आपका हल करवाएंगे और हल करवाने के बाद आपका उम्रा पूरा हो जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि सफा मरवा के बीच की दरमियान की दूरी 380-400 मीटर के लगभग है, तो ये लगभग लगभग 3 किलोमीटर के लगभग सफा मरवा की सही के दौरान चलना होता है। अब सही के क्या मसाइल है? सही सफा से ही शुरू करनी है, मरवा से नहीं करेंगे। और जो सफा से मरवा होगी वो पहला चक्कर होगी। ये यदि आपने मरवा से शुरू की तो वो चक्कर गिना नहीं जाएगा।
सही के लिए तहारत शर्त नहीं है। यानी आप बिना वजू, यदि सही के दौरान आपका वजू टूट जाता है या गुस्ल फर्ज हो जाता है तो भी आप सही कर सकते हैं। इसके अंदर ये वो नहीं है। ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप वापस वजू बना के सही करें, बावजू रहें, कपड़े भी पाक हो। लेकिन वजू जाता रहता है, यदि आपका वजू टूट जाए तो वजू बनाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि बीच में वजू बनाने जाए और फिर आके सही पूरी करे। आप आपकी सही को जारी रखें और सही करके पूरी कर ले। सही की हालत में फजूल और बेकार की बातें नहीं करनी है। और सही के दौरान जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है चौथा कलमा। सफा के से मरवा के दरमियान जब आप चलेंगे तो आपको चौथा कलमा पढ़ना है और मिले नखरेजन के बीच में आपको दुआ करनी है। अब तवाफ और सही में क्या क्या चीज जायज है? दोनों के अंदर सलाम करना या उसका जवाब देना जायज है। हाजत के लिए कलाम करना, कोई काम के लिए पूछना, ये जायज है। फतवा पूछना या बताना ये जायज है। पानी पीना जायज है। लेकिन खाना खाना या कोई आदमी वहां पर तवाफ के दौरान आपको खजूर देता है तो वो खाना मना है। लेकिन सही के अंदर आप खा भी सकते हैं। यदि आपके पास खजूर है, कोई और चीज है तो आप उसे खा भी सकते हैं। इसके बाद आप हल्क या तकसीर कराएंगे। हल्क कराना मतलब सर मुंडाना और तकसीर कराना मतलब बालों को कतरवाना। ये आप करवाएंगे। मरवा से जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर आपके नाई की दुकान होती है, वहां पर जाकर आप आपका हल्क करवाएंगे या तकसीर कराएंगे। नबी करीम ने हल्क करवाने वालों के लिए 3 बार दुआ फरमाई और तकसीर कराने वालों के लिए 1 बार दुआ फरमाई। औरतें जो है वो अपने शरीर अपने बालों को मुंडवाएगी नहीं। केवल एक उंगली के पोरे के बराबर उनको बाल काटने हैं, वो अपने शोहर से या किसी दूसरी औरतें जो जिन्होंने वहां जो सही कर ली उनसे कटवा लेगी। तो वो औरतें जो है, हज्जन जो है, वो अपने बालों के 3 हिस्से करे। एक हिस्से के बालों को एक पोरे के बराबर कटाए, अगली बार दूसरा जब भी उम्रा करना पड़े तो दूसरे पोरे के कटाए, दूसरे हिस्से कटा ले, फिर तीसरे हिस्से कटाए। इस तरीके से अलग अलग हिस्से के बालों को एक पोरे के बराबर बाल कटवा सकती है। इस तरीके से अब आपका एहराम की पाबंदियों से आप बाहर आ गए और आपका उम्रा पूरा हो गया। अब दुआओं के कबूलियत के मकाम क्या क्या है? सबसे पहले तो बैतुल्लाह पे जब नजर पड़े तब दुआएं कबूल होती है। मताब के दौरान दुआएं कबूल होती है। मुल्तजिम पर दुआएं कबूल होती है। मुस्तजाब पर दुआएं कबूल होती है। मिजाब रहमत के नीचे जो परनाला है काबे का, उसके नीचे दुआएं कबूल होती है। हतीम के अंदर दुआएं कबूल होती है। आबे जमजम के ऊपर दुआएं कबूल होती है जहां आप जाने नहीं देते। सफा और मरवा पर दुआएं कबूल होती है जहां दुआ करने का हुक्म है। मिले नखरजैन पर दुआएं कबूल होती है, जैसा मैंने कहा कि बाकी चौथा कलमा पढ़ोगे और मिले नखरजैन के बीच में आप दुआ करेंगे। मकाम इब्राहिम पर दुआएं कबूल होती है। इसके अलावा मैदान अरफात में दुआएं कबूल होगी और मुजदलफा के अंदर भी दुआएं कबूल होती है। छोटे और मजले शैतान के पास दुआएं कबूल होती है रमी के दौरान। और बड़े शैतान के वहां दुआ नहीं की जाती है, केवल छोटे और मजले शैतान के वहां दुआएं कबूल। ये कबूलियत की जगह है। मक्का के बाकी दिनों में आपको क्या करना है? आप नफली उम्रा कर सकते हैं। किसी के भी नाम का किसी भी तरीके से आप दुआ कर सकते हैं। रोजाना का आप प्रोग्राम बना ले, शेड्यूल बना ले कि किस तरह से जाना है, किस तरीके से क्या क्या करना है। इस चीज का आप आपके हिसाब में आपके दिमाग में प्रोग्राम बनाकर रोजाना का अपनी कुव्वत के हिसाब से प्रोग्राम बनाकर काम करें। रोजाना वहां जाकर नफली तवाफ जरूर जरूर करें। नफली तवाफ होगा वो सादे कपड़ों में होगा, वो किसी की भी जानिब से अदा कर सकते हैं। आप उम्रा भी कर सकते हैं। उम्र के लिए आपको आयशा मस्जिद या जीराना जाकर आपको एहराम बांधना होगा। वहां से बांध कर आपको जैसे शुरू में जो उम्रा किया उसी तरीके से आपको उम्रा करना होगा। ये आप वहां पर बाकी दिनों में काम करना है। जब हज के दिन आने लगे, नहीं, मक्का के दिनों में आपको कुछ जुम्मे के दिन आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जुम्मे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो आप वहां पर जुम्मे के दिन 9-10 बजे ही आप मस्जिद हरम चले जाएं। वहां जाकर अपनी जगह रोक लेवें और अच्छी जगह बैठ जाएं, चुन के बैठ जाएं। और जब नमाज हो जाए, कोई सी भी नमाज हो, नमाज के तुरंत बाद आप नहीं निकले, थोड़ी देर बाद निकले,
क्योंकि तुरंत बाद एकदम से भीड़ बाहर निकलती है, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए आप ध्यान रखें कि बाहर आपको तुरंत बाहर नहीं निकलना है। इस तरीके से बाहर भीड़ निकलती है। इसके अलावा आप वहां पर जब भी नमाज अदा करें तो चाहे, क्योंकि मक्का के अंदर किसी भी मस्जिद के अंदर, मस्जिद हरम हो चाहे मक्का की बाउंड्री के अंदर कोई भी मस्जिद हो, वहां नमाज पढ़ने का 1 लाख गुना सवाब है। तो आप वहां पर जितनी भी नमाजें पढ़े, बा जमात नमाज पढ़े, चाहे हरम के अंदर पढ़े चाहे आसपास की मस्जिद में पढ़े, ये आप ध्यान रखें। मक्के के बाकी दिनों में जब हज के दिन आने वाले हो तो कोई जोखिम का काम नहीं करना है, कोई शरीर को तकलीफ का काम नहीं करना है। आपके हज के अरकान जब पूरे हो जाए फिर आपको जो भी दूसरे काम है वो करने हैं। हज के 4-5 दिन पहले आपको अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लेना है। कोई थकान का काम नहीं करना है, क्योंकि हज के दिनों में मशक्कत का काम होगा। तो उसके अंदर 5 दिनों के अंदर की तैयारी आप पूरी पूरी करें। इस तरीके से आप मक्का के बाकी दिन रहे। आगे के वीडियो के अंदर आपको जो हज है उसके बारे में बताया जाएगा तफसील से। ये जो आपको वीडियो अभी तक जो दिया बताया गया, ये उम्रा तक का हिस्सा था कि किस तरह आपको तैयारी करना है, किस तरह से उम्रा करना है, मक्का में किस तरीके से दिन बिताने हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।